तो आज का वीडियो वुमेन्स डे स्पेशल वीडियो है और इसमें हम ये जानेंगे कि किस तरह महिलाओं में होने वाली हार्ट की बीमारियां पुरुषों में होने वाली हार्ट की बीमारियों से अलग होती है और इसके लिए उन्होंने क्या खास ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हार्ट के नसों की ब्लॉकेज की जो बीमारी होती है उसमें महिलाओं में पुरुषों की तुलना में एटिपिकल सिम्टम्स या अनयूजुअल कंप्लेंट्स होने के चांसेस ज़रा ज़्यादा होते हैं। तो हार्ट की नस की ब्लॉकेज में सबसे टिपिकल या सबसे यूजुअल कंप्लेंट क्या है? चेस्ट में पेन होना, सीने में दर्द होना। लेकिन महिलाओं में कई बार ये देखा जाता है कि ये जो टिपिकल चेस्ट पेन की कंप्लेंट है इसके बजाय दूसरे अनयूजुअल कंप्लेंट्स हो सकते हैं। जैसे चेस्ट की जगह शरीर के दूसरे अंगों में पेन हो सकता है, जैसे कंधों में पेन हो सकता है, जबड़ों में पेन हो सकता है, बैक में, पेट के ऊपरी हिस्से में भी पेन हो सकता है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि दर्द बिल्कुल ही ना हो हार्ट के में ब्लॉकेज होने के बावजूद, जबकि इसके अलावा बल्कि दूसरे सिम्टम्स हो, जैसे कि अचानक बहुत ज़्यादा सांसें फूलना, बहुत पसीना छूटना, जी मिचलाना, घबराहट होना। तो हार्ट के ब्लॉकेज में महिलाओं में इस तरह के जो अनयूजुअल कंप्लेंट्स या एटिपिकल सिम्टम्स हैं ये काफ़ी कॉमनली देखे जा सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अगर आप एक स्त्री है और आपको इस तरह के कुछ कंप्लेंट्स आ रहे हैं जिसमें चेस्ट पेन नहीं भी है तो भी आपने एक बार आपके डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए, अपनी जांच करवा लेनी चाहिए, क्योंकि ये स्त्रियों के मामले में ऐसे एटिपिकल सिम्टम्स भी हार्ट की बीमारी का संकेत हो सकते हैं। दूसरी बात, उन स्त्रियों में जिनको प्रेगनेंसी के दौरान उनकी ब्लड शुगर लेवल हाई हो गई हो, जिसको कि हम मेडिकल लैंग्वेज में जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, या प्रेगनेंसी के दौरान अगर उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ हो, जिसको कि हम मेडिकल लैंग्वेज में प्री एक्लैम्शिया कहते हैं। तो अगर ये प्रेगनेंसी के दौरान उनको हाई बीपी और हाई ब्लड शुगर का प्रॉब्लम हुआ है और प्रेगनेंसी के बाद अगर वो नॉर्मलाइज भी हो गया हो, तो भी ऐसी स्त्रियों में, ऐसी महिलाओं में हार्ट का प्रॉब्लम या हार्ट के नसों की ब्लॉकेज होने का जो रिस्क होता है वो बाकी स्त्रियों के कंपैरिजन में ज़रा ज़्यादा होता है। तो अगर आपको इस तरह का प्रेगनेंसी के दौरान कुछ प्रॉब्लम होने की हिस्ट्री है, अगर ऐसा आपको हो चुका है और आगे चल के आपको चेस्ट पेन या एटिपिकल सिम्टम्स भी आते हैं, तो भी आपने इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और जाके आपके डॉक्टर को एक बार दिखा लेना चाहिए। तीसरा, उन महिलाओं में जिनमें माहवारी बंद नहीं हुई है, यानी कि यंग फीमेल्स में जो हार्ट का प्रॉब्लम होने की जो पॉसिबिलिटी या चांसेस होते हैं वो सेम उम्र के पुरुषों के कंपैरिजन में कम होते हैं, क्योंकि कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं या हार्मोन्स होते हैं उनके बॉडी में, खासकर ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जो थोड़ा हार्ट की बीमारियों से उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। लेकिन एक बार मेनोपॉज हो जाए, यानी कि उनकी महीने की जो माहवारी है वो बंद हो जाए, तो उस उम्र के बाद, जो यूजुअली 45-50 साल की उम्र के बाद होता है, तो उस उम्र के बाद उनमें भी हार्ट की बीमारी होने की जो पॉसिबिलिटी, जो चांसेस, जो रिस्क है वो उनकी सेम उम्र के जो पुरुष है उनके कंपैरिजन में उतना ही होता है। यानी कि जो प्रोटेक्शन उनको मेनोपॉज के पहले रहता है वो मेनोपॉज के बाद वो प्रोटेक्शन खत्म हो जाता है। अगर आपको कुछ भी हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं तो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और आपने जाकर तुरंत आपके डॉक्टर से सलाह लेनी है। चौथी बात, तो जैसा कि मैंने कहा कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट के नस के ब्लॉकेज होने का जो रिस्क है वो कम होता है, खासकर मेनोपॉज के पहले। लेकिन अगर उनको ये प्रॉब्लम उस उम्र में हो जाती है तो जो मृत्यु दर है या जिसे हम मॉर्टेलिटी कहते हैं वो पुरुषों की तुलना में ज़रा ज़्यादा देखा गया है। यानी उनको बीमारी होने के चांसेस तो कम होते हैं, लेकिन अगर हो जाए तो उनमें कॉम्प्लिकेशन होने के और जान को धोखा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसीलिए अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कंप्लेंट, सिम्टम होने का थोड़ा भी चांस लगता है तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द आपके डॉक्टर को आपने मिल लेना चाहिए। और पांचवा पॉइंट, स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस ये एक हार्ट के प्रॉब्लम के लिए एक प्रूवन रिस्क फैक्टर है और जो स्ट्रेस है वो महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा देखा गया है और बहुत बार ये अंडर डायग्नोज्ड होता है, यानी कि इसका डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत बार महिलाएं अपना जो स्ट्रेस है उसको सहन करती रहती है और उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए किसी डॉक्टर की, साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेना, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ती है और इस तरह से उनका जो स्ट्रेस है बहुत बार वो सबकॉन्शियसली बिल्डअप होते जाता है। ये जो स्ट्रेस है वो वर्किंग वुमन में एज़ कम्पेयर टू हाउस वाइफ, वर्किंग वुमन में ज़रा ज़्यादा देखा गया है। शायद उसका कारण ये है कि उनको दोनों ही जगहों पे, चाहे वो उनका वर्किंग प्लेस हो या उनकी फैमिली या उनका होम हो, दोनों ही जगह पे उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस का एक्सपेक्टेशन रहता है और वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के चक्कर में वो ज़रा स्ट्रेस में रहती है। जैसे कि मैंने कहा, स्ट्रेस एक नोन रिस्क फैक्टर है, इसलिए अगर आपको स्ट्रेस है
तो इस स्ट्रेस को बिल्कुल इग्नोर मत करिए। अगर आप खुद के लेवल पर इस स्ट्रेस को किसी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो जाके किसी साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लीजिए, क्योंकि अगर ये स्ट्रेस काफ़ी लंबे समय तक, महीनों सालों तक अंदर बिल्डअप होता गया तो स्ट्रेस के वजह से, इस टेंशन के वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर और यहाँ तक कि हार्ट के प्रॉब्लम, हार्ट के ब्लॉकेज का रिस्क और हार्ट अटैक भी होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से महिलाओं में होने वाले हार्ट के प्रॉब्लम के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पुरुषों से अलग है और इसलिए इसमें कुछ खास ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशनल लगा है, तो इस वीडियो को आप सबके साथ और ख़ासकर महिलाओं के साथ शेयर करिए ताकि इस इन्फॉर्मेशन का उनको भी फ़ायदा मिले। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, क्या आपको ये सच में यूज़फुल लगी है। और अगर आपके कुछ डाउट, क्वेरीज, कमेंट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी है उसे क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करिए। और अगले वीडियो तक बाय बाय।